बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबन बिकुम फ़ी क़नाती अय्युहा तुलबाउल किराम, वेलकम टू माय चैनल। अज़ीज़ तलबाए कराम, आज हम अल्लाह ताला के हुक्म से सर्फ़ भाई का सबसे पहला सबक शुरू करने जा रहे हैं। इससे कबल हमने अरबी ज़बान के आसान कायदे से बहुत सारे असबाक का मुताला किया। इब्तदाई तौर पे हमने असबाक पढ़े। आज हम सर्फ़ भाई जो दर्स निज़ामी की इब्तदाई किताब है और उसकी मैंने बुनियाद समझाने के लिए आपको अरबी ज़बान के आसान कायदा भी पढ़ाया, उसका हम पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्फ़ भाई सर्फ़ इल्म है और जो बहाउद्दीन आमली इसके मुसन्निफ़ हैं उनकी निस्बत से इसको सर्फ़ भाई कहा जाता है। तो अब जो सर्फ़ है इसकी इब्तदा जो हम करते हैं उसको आप थोड़ा सा मेरी बात को तवज्जो से समाअत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये बहुत ही आसान तरीके से ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी। हम क्योंकि अरबी ज़बान पढ़ने जा रहे हैं और हमारा जितना भी कुरान और हदीस का ज़ख़ीरा है वो अरबी ज़बान में है, तो इसलिए हमें सबसे पहले शरई उलूम को हासिल करने के लिए, शरीयत को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, जिसकी बुनियादी किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है और उसके बाद रसूलुल्लाह करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस हैं, उनको समझने के लिए हमें ये तमाम उलूम की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम अरबी ज़बान कह लें। और अरबी ज़बान को समझने के लिए हमें सर्फ़ व नहव, ये उलूम की किस्में हैं, सब्जेक्ट हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। फ़न नहव की, फ़न सर्फ़ की, इल्म नहव की, इल्म सर्फ़ की, इन दो सब्जेक्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जिनकी मदद से हम अरबी ज़बान को हम समझ सकते हैं, अरबी ज़बान बोल सकते हैं, अरबी ज़बान लिख सकते हैं, अरबी ज़बान को पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से हमें अब सबसे पहले जो नहव से भी पहले हमें सर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अब इस चीज़ को हम ये ना समझें कि ये हमारे लिए कौन से मामलात आ गए हैं, ये शरई उलूम तक पहुँचने का एक ज़रिया है। और शरीयत क्योंकि सारी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ अरबी ज़बान में है, तो इसलिए हमें अरबी ज़बान की बुनियाद जाननी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उसी अरबी ज़बान को समझने के लिए, जिसको हम लुग़त अरब कहते हैं, यानी अरबी बोली, अरबी ज़बान, अरबी लैंग्वेज जो है वो, उसके अंदर जो हम बहस करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले इल्म सर्फ़ की तरफ जाते हैं। इल्म सर्फ़ में जो इब्तदाई बात है जिसको हमने समझना है वो ये है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ और मैं उर्दू ज़बान बोल रहा हूँ, मैं अरबी ज़बान नहीं बोल रहा। अगर मैं पंजाबी हूँ, सराइकी हूँ, हिंदी हूँ, सिंधी हूँ, जिस ज़बान का भी मैं आदमी हूँगा, तो मैं जब बोलूँगा अपनी ज़बान, तो मेरी ज़बान मैं जो बोल रहा हूँ उस बोलते वक़्त मेरे मुंह से कुछ चीज़ें अदा हो रही हैं, निकल रही हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ। जिस ज़बान में भी बोलूँ तो वो जब इंसान बोलता है, बोलते वक़्त जिन चीज़ों की वो अदायगी करता है अपने मुंह से, जिन चीज़ों को वो बोलता है, उन्हीं को हम अल्फाज कहते हैं। यानी एक होगा तो उसे हम लफ्ज़ कहते हैं और अगर बहुत सारे होंगे तो हम उनके अल्फाज कहते हैं। अब मैं उर्दू ज़बान बोल रहा हूँ तो ज़रा समझिएगा, मैं आपकी आसानी के लिए ये बात कह रहा हूँ। मैं उर्दू ज़बान बोल रहा हूँ तो यहाँ देखें मेरे मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं। अब मैं इनको आपको और ज़्यादा वज़ाहत से क्या समझा सकता हूँ कि ये जितने भी मेरे मुंह से आपको समझाने के लिए, आप तक चीज़, अपने अंदर वाली चीज़ पहुँचाने के लिए मैं जिन चीज़ ये जो अपने मुंह से निकाल रहा हूँ, अदा कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे अल्फाज हैं। और अगर एक एक करके मैं उनको देखूँ तो सब एक एक लफ्ज़ हैं और अगर मैंने उनको मिला दिया तो ये अल्फाज हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब अरबी ज़बान बोलने वाला भी अरबी बोलेगा तो उसके मुंह से भी जो अदायगी होती है,
तलफ़ुज़ होता है उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। एक हो तो बहुत सारे हों तो हम उन्हें अल्फाज कहते हैं। अब हमारे सामने लफ्ज़ की तारीफ़ निकल आई, लफ्ज़ की पहचान हो गई। लफ्ज़ किसे कहते हैं? इंसान अपने मुंह से जो कुछ बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। अकेला जो होता है वो लफ्ज़ होता है, और इंसान अपने मुंह से जो कुछ अदा करता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। इंसान अपने मुंह से जो कुछ निकालता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। ये इस लफ्ज़ की बहुत ही आसान तशरीह है। अब थोड़ा सा आगे जाइए। जो इंसान के मुंह से लफ्ज़ निकलते हैं किसी भी ज़बान के, क्योंकि हम अरबी पढ़ रहे हैं तो हम अरबी पे तवज्जो देंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको हर ज़बान की तरफ इशारा कर रहा हूँ। इंसान जब बोलता है उसके मुंह से अल्फाज निकलते हैं तो वो अल्फाज दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका मतलब, मफ़हूम, माना होता है, उस ज़बान में कोई ना कोई उसका मतलब होता है। आप उस लफ्ज़ को लेंगे और अगर आप उस ज़बान वाले लोगों के सामने वो लफ्ज़ रखेंगे, फ़र्ज़ करें आप उस ज़बान के आदमी नहीं हैं, आप उस लफ्ज़ को उस ज़बान वालों के पास ले जाएं या उस ज़बान की जो लुगत है, डिक्शनरी है, आप उसमें चले जाएं और उसका माना देखें तो आपको मिल जाए, मतलब उसका हो कोई ना कोई, यानी किसी न किसी चीज़ के लिए उस लफ्ज़ को बनाया गया हो, तो उस लफ्ज़ को हम मौजू और दूसरा उसका नाम होता है मुस्तामल कहते हैं। मुस्तामल, हम उसको लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुस्तामल कहते हैं। अब ये ज़हन में रखिए, जिस लफ्ज़ का कोई मतलब होता है, इंसान अपने मुंह से अदा करता है उसे लफ्ज़ कहते हैं, और उसका कोई मतलब होता है तो उसे हम लफ्ज़ मुस्तामल कहते हैं। और जिस कुछ ऐसे अल्फाज भी इंसान के मुंह से निकलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। आप अगर उस ज़बान के आदमी के पास चले जाएं तो वो उसका कोई मतलब आपको नहीं समझाएगा, उसका कोई मफ़हूम नहीं होगा, उसका कोई माना नहीं होगा, उसकी डिक्शनरी में जाएंगे नहीं मिलेगा। इसकी मैं एक आसान सी मिसाल देता हूँ, आपको बहुत जल्दी बात समझ आ जाएगी। हम उर्दू ज़बान वाले लोग अक्सर जब बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, अपनी बाज़बान बोल रहे होते हैं, तो हम कह देते हैं रोटी शोटी, रोटी वोटी, रोटी शोटी, पानी शानी, पानी शानी, तो इस तरह प्लेट स्लेट, ठीक है जी। हर ज़बान में इस तरह से बहुत सारे अल्फाज होते हैं और जिनके साथ कुछ अल्फाज ज़्यादा मिला देते हैं। अब पानी का तो कोई मतलब है, फ़ौरन समझ आ जाएगी, जो मशरूब होता है। रोटी की समझ आ जाएगी, खाने की समझ आ जाएगी। इसी तरीके से हमें कलम की समझ आ जाएगी, शलम, शोटी, वोटी, शानी, ये जितने भी हैं ये अल्फाज ज़्यादा हैं, इनका कोई मतलब नहीं है उर्दू ज़बान में। इसी तरीके से अरबी ज़बान में भी कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जिनका कोई मतलब है, कुछ नहीं ज़्यादा, और कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जिनका कोई मतलब और माना नहीं है। अब जिनका मतलब है हम उन्हें लफ्ज़ मुस्तामल कहते हैं, और जिनका मतलब नहीं है उन्हें हम लफ्ज़ गैर मुस्तामल कहते हैं। लफ्ज़ वाज़े है, सामने लिखा पड़ा है लफ्ज़ गैर मुस्तामल, और जिनका कोई मतलब है उन्हें हम लफ्ज़ मौजू मुस्तामल कहते हैं। और लफ्ज़ गैर मुस्तामल का दूसरा नाम मुहमल भी होता है। लेकिन मौजू और मुहमल की जो इस्तिलाह है, टर्मिनोलॉजी है, वो आप उर्दू ज़बान की ग्रामर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में हम उसके लिए मुस्तामल और गैर मुस्तामल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी मैं आपको अरबी ज़बान में मिसाल भी दे देता हूँ। मसलन एक लफ्ज़ है ज़ैद। जो ही मैं अरबी ज़बान में ज़ैद का लफ्ज़ बोलूँगा तो ज़ैद किसी बंदे का नाम है, फ़ौरन समझ आ जाएगी। और लेकिन मैं इसको अगर इसके साथ ही कह दूँ ज़ैद दैज़, दैज़ दैज़ुन, ज़ैद दैज़, तो दैज़ का कोई मफ़हूम नहीं है, दैज़ का कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से अब अरबी में आप लुगत में इसको ढूंढते फिरोगे, डिक्शनरी में, अरबी लुगत में, या अरबी ज़बान वालों के सामने बोलते रहो, पूछते रहो, तो वो आपको, या कोई ऐसे ही खामा खा के अल्फाज अरबी ज़बान में आप घुसेड़ दो तो उसका कोई, यानी वो लफ्ज़ गैर मुस्तामल होंगे। तो ये लफ्ज़ की दो किस्में हैं, और मैं आज का सबक यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा कि अब जो हमारी जो सर्फ़ में, यानी जो हम अरबी ज़बान में
और सर्फ़ में जितने भी उलूम हैं उनमें जो हम लफ्ज़ लेते हैं वो लफ्ज़ मुस्तामल को लेते हैं, लफ्ज़ गैर मुस्तामल से हम बयास नहीं करते, उस पे हम गुफ्तगू नहीं करते कि लफ्ज़ गैर मुस्तामल क्या होता है, उसकी क्या किस्में हैं या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं होता। हमने तो मतलब लेना है, हमने तो कोई माना लेना है, हमने कोई मफ़हूम लेना है ना। जिस चीज़ का कोई मतलब और मफ़हूम ही नहीं है, माना ही नहीं है, तो हम उस चीज़ से बहस करके अपना वक़्त क्यों ज़ाया करें। तो इसलिए अब जितनी भी बहस होगी इसके बाद वो चाहे इल्म सर्फ़ में हो या इल्म नहव में हो, वो लफ्ज़ मुस्तामल पे होगी। इंशाअल्लाह हम इसकी आगे तफसील पढ़ेंगे कि लफ्ज़ मुस्तामल को आगे हम मज़ीद वजाहत करेंगे कि लफ्ज़ मुस्तामल क्या होता है और उसकी मज़ीद आगे कितनी किस्में हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ मिलेंगे। इस सबक को आप दोहराएं। अगर कोई सवाल, कोई चीज़ समझ ना आए तो आपसे गुजारिश है कि आप उसके बारे में सवाल करें, पूछें, उसकी मैं इंशाअल्लाह वजाहत करूँगा और आपको अच्छे तरीके से बावर कराने की कोशिश करेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।